क्या होती है कि कोई भी आपका लिक्विड है, मान लीजिए आपका कोई लिक्विड है, फ्लो कर देता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको लिक्विड को हमने यहाँ पे डाला, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे डाल दिया, उसको फ्लो रुका हुआ है, फ्लो नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है जो इसको रजिस्ट करती है, इसको फ्लो करने के लिए। तो जितना ज्यादा विस्कस होगा उतना ही इसको रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपकी शहद है, या वो वाला चाशनी होती है जो सीरा जिसको बोलते हैं, शुगर को हम वाटर में डिजोल्व करते हैं, इतना हाई कंसनट्रेट का सॉल्यूशन होगा तो वो कम बहेगा। और जितना डेंसिटी कम होगी, जैसे मान लीजिए डीजल है, पेट्रोल है, तो ये तेजी से आपका फ्लो करेगा। तो एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी लिक्विड की जो उसको फ्लो को क्या करता है, रजिस्ट करता है, तो उसी को हम विस्कोसिटी बोलते हैं। तो हम कैसा कहते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड विच रजिस्ट फ्लो ऑफ लिक्विड, उसको बोलते हैं विस्कोसिटी। तो ये हो जाता है, हम इसको बोल सकते हैं कि नीटा आपका नीटा लिक्विड हो जाएगा। जो भी आपका लिक्विड हम विस्कोसिटी निकालना चाहते हैं, मान लीजिए ग्लिसरॉल की निकालना चाहिए, तो नीटा ग्लिसरॉल हो जाएगा डिवाइड बाई नीटा डब्ल्यू, ये वाटर का हो जाएगा, ठीक है। और ये बराबर होगा डेंसिटी ऑफ ग्लिसरॉल डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर हो जाएगा, इनटू टाइम टेकन फॉर ग्लिसरॉल डिवाइडेड बाई टाइम टेकन फॉर वाटर, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा नीटा बराबर हो जाएगा डेंसिटी आपका विस्कोसिटी, तो सब कुछ लिखा है, ये आपका विस्कोसिटी ऑफ ग्लिसरॉल हो गया, ये विस्कोसिटी ऑफ वाटर हो जाएगा, दिस इज द डेंसिटी ऑफ ग्लिसरॉल डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर, और टाइम टेकन फॉर द फ्लो ऑफ ग्लिसरॉल, टाइम टेकन फॉर द फ्लो ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक। तो यहाँ पे दो लिक्विड होंगे, एक आपका 20% ग्लिसरॉल होगा, कितना हो जाएगा 20% आपका ग्लिसरॉल होगा, और एक कितना होगा, जैसे आपको 30% ग्लिसरॉल होगा, एक होगा 30% ग्लिसरॉल। तो दो आपके सॉल्यूशन है, एक 20% और एक 30%, ठीक है ना। 20 और 30% आपके ग्लिसरॉल हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, बल्ब लगे हुए, एक बड़ा बल्ब है एक छोटा, इसके अंदर आपने कैपिलरी आपने देखा होगा, देखिए कैपिलरी दिख रहा है, तो दिखाइए इसको, के अंदर कैपिलरी देखें। तो इस कैपिलरी से जैसे ही सॉल्यूशन या आपका लिक्विड आपका फ्लो करेगा, तो जितना ज्यादा डायामीटर होगा किसी भी ट्यूब का या कैपिलरी का, तो वहां पे आपका रेजिस्टेंस ज्यादा लगेगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपका नदी है, नहर है, तो उसमें वाटर में लिक्विड का प्रॉपर्टी होता है, वो रजिस्ट करता है, लेकिन नदी और उसको रोक नहीं सकता, क्योंकि उसका क्या है, एरिया बड़ा है। तो छोटी सी कैपिलरी के अंदर अगर हम फ्लो कराएंगे तभी हम मेजर कर पाएंगे वेदर दैट इज रेजिस्टेंस और नॉट, कि प्रॉपर्टी आपको रजिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही। तो ये कैसे पता चलेगा, जो आपका लिक्विड होगा विस्कस ज्यादा किसका होगा, इसमें कंसंट्रेशन सॉल्यूट की ज्यादा हो। तो जितना ज्यादा विस्कस होगा उतनी उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी और फ्लो आपका स्लो हो जाएगा। कम विस्कस होगा तो मीन्स उसकी फ्लो आपका ज्यादा होगा और विस्कोसिटी कम हो जाएगी। तो उसके लिए करते हैं कि हम इसमें वाटर फिल कर लेते हैं। वाटर कैसे फिल करेंगे, पानी हम इसमें फिल करते हैं कैसे, तो हमने इतना फिल किया कि हाफ ये बल्ब भर गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, उसको शक करेंगे, कोई दूसरा कर दिखाइए। यहाँ पे देखिए एक मार्क लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक देखिए, यहाँ, हाँ हाँ यहाँ तक भरना है। यहाँ पे एक मार्क लगा जहाँ हमने अंगूठा लगाया, पेन देखिए, पेन पेन देखिए यहाँ पे पेन लगा, एक तेजी से नहीं नहीं नहीं। अब क्या हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग को शक करना था, ठीक है ना। कहाँ तक करना था, इस निशान तक, ये निशान तक हमको शक करना था, इस मार्क तक। लेकिन यहाँ पे देखिए पूरा ये आपका बल्ब एम्प्टी हो गया। तो हम ये कहेंगे कि हमें लिक्विड और भी ऐड करना होगा, तो हम थोड़ा 5 या 10 ml या 5 ml हम इसमें और छोड़ दीजिए अब उसको। देखिए मैं ऐड कर दिया, मुझे लगता है आवाज आना चाहिए ना। तो फिर शक करिए, बबल रहेगा कि नहीं, एयर बबल। हाँ ठीक है, चलिए शक करते जाइए, निशान तक करना है, चलिए। रुक रुक जाइए, एक वर्ष रुक जाइए, अभी और भी जरूरत पड़ेगी। फिर ऐड करते हैं 2-3 ml। पूरा नहीं करना है, पूरा फिर नहीं करना है, छोड़ दीजिए। अब शक करिए, चलिए धीरे धीरे शक करना, धीरे धीरे, क्योंकि एयर बबल बना हुआ है ना। हाँ तेजी से अब शक करिए। अभी भी चाहिए, रुक जाइए रुक जाइए, अभी भी पानी से वाटर चाहिए। कहाँ तक आ गया, नहीं आया, निशान तक नहीं आया। अब करिए सर,
एक स्टॉप वॉच रखेंगे, स्टॉप वॉच निकालिए मोबाइल में, थोड़ा स्टॉप कर लीजिए। स्टॉप वॉच कहाँ है, बोलिए। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता ना, तो देखिए जैसे ये निशान तक आएगा, निशान तक लाइए इसको धीरे धीरे। हाँ, निशान तक लाइए, यहाँ तक धीरे धीरे छोड़िए उसको, धीरे छोड़ छोड़ो। बस एक दो लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे, यहाँ स्टॉप वॉच स्टार्ट कर देंगे, देखिए खोलिए। अब यहाँ से यहाँ तक सॉल्यूशन आने में यहाँ दूसरा एक मार्क लगा होगा, थोड़ा दिखाइए कैमरे में। एक मार्क यहाँ पे लगा होगा, देख रहे हैं आप, यहाँ पे ये लगा हुआ है। तो यहाँ से लिक्विड को यहाँ पे आने में जितना टाइम लगेगा, जितना सेकंड लगेगा, जितना मिनट लगेगा, उसको हम नोट कर लेंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट को हमको 3 बार रिपीट करना है वाटर के साथ। कितनी बार करना है, और उसका हम एवरेज टाइम निकाल लेंगे। इसी तरह से हम लिक्विड को आपको 20% ग्लिसरॉल को इसके साथ फ्लो कराएंगे और 30% ग्लिसरॉल को। तो 3 रीडिंग आएगी, एक आएगी आपकी फ्लो ऑफ वाटर, टाइम टेकन फॉर द फ्लो ऑफ वाटर, एक आएगा टाइम टेकन फ्लो ऑफ लिक्विड 20%, एक आएगा आपका टाइम टेकन फॉर द फ्लो ऑफ 30% ग्लिसरॉल। ठीक है, तो तीनों की आपका टाइम आ जाएगा क्या, T1 आ जाएगा, TW आ जाएगा, और T ग्लिसरॉल आ जाएगा फॉर 20%, और T आपका ग्लिसरॉल आ जाएगा फॉर 30% सॉल्यूशन। तो सारा टाइम हम नोट कर लेंगे। डेंसिटी आपका ये निकालेंगे, डेंसिटी किससे, आरडी बोतल से निकालते हैं। तो डेंसिटी कैसे निकाली जाती है वो हम बताते हैं। पहले हम इसको देखते हैं, निशान तक आने में कितना टाइम लगेगा। पकड़ लीजिए इसको, देख लीजिए, यहाँ पर भी है। ठीक है, इसको देखिए। अब यहाँ पे 2 लोग मिलके करेंगे एक्सपेरिमेंट, यहाँ आने में बता देना। कैसे बताओगे, नहीं ऐसे कैसे बताओगे, यस कुछ बोल देना, ऐसा बोलना कि जिससे हम समझ में आए, इसको दबा देंगे हम, इस पर कंसंट्रेट है आप उस पर। जैसे ही आप निशान तक आएगा हमको बताएंगे, हम उसको क्लिक कर देंगे। ठीक है, स्टॉप कर देंगे। हम उसको नहीं देखेंगे, हम उसको वॉच के देखेंगे। एक लोग वॉच देंगे, दूसरा कोई फ्लो ऑफ लिक्विड को ऑब्जर्व करेगा। ये नहीं, अच्छा ये 2 मिनट 23 मिनट सेकंड आया। तो कितना आ गया, 2 मिनट आया और 23 सेकंड हो गया। तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे पूरा सेकंड में। सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और देखेंगे तो 1 मिनट कितने का होगा, एक आपका 60 सेकंड के बराबर होता है। तो 2 में हम कितना 60 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका 120 सेकंड हो गया। तो 120 में हम कितना ऐड कर देंगे, 23 ऐड कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 143 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, इसको हमें नोट करना है। तो 3 टाइम हम नोट करते हैं। मान लीजिए आपका एक टाइम आपका ठीक है, वाटर के साथ कितना आया, ये आपका आया 143 आया। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, एक आपका 45 आएगा, एक आपका मान लीजिए 42 आएगा। तो इसका एवरेज जो भी होगा वो हम उसको निकाल लेंगे। एवरेज लगभग इसका कितना हो गया, 144 के आसपास मान के चलते हैं। तो निकाल लीजिए तीनों को, कैसे तीनों को ऐड कर लेंगे, कितना 143 प्लस 145 प्लस 142, इसका डिवाइडेड बाय 3। देखिए आंसर कितना आएगा, कैलकुलेट कर लीजिए आप। जो भी आंसर आएगा वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, एवरेज टाइम निकालेंगे। तो वो टी निकल जाएगा फॉर वाटर, वाटर के लिए टी निकल जाएगा। ठीक, इसी तरह से हम डेंसिटी हम कैसे निकालेंगे, तो डेंसिटी के लिए क्या करते हैं, आरडी बोतल लेते हैं। कौन सी लेते हैं, आरडी बोतल। क्या होती है आरडी बोतल, आपका इसमें से छोटा सा इस तरह से एक आरडी बोतल होती है। ठीक है, क्या होती है, दिस इज द आरडी बोतल, का नाम है आरडी बोतल। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से इसको पूरा जब आरडी बोतल को फिल करेंगे तो इसमें कितना आता है, इसमें 10 ml आएगा। कितना आ जाएगा, 10 ml। तो हमारा डेंसिटी का एक फार्मूला होता है, डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम आ जाएगा। तो डेंसिटी बराबर मास तो हमको निकालना, पता करना, और वॉल्यूम कितना आ गया, 10 ml। 10 ml इसमें भरता है लिक्विड को। लिक्विड लेंगे क्या, वाटर हमने ले लिया H2O मॉलिक्यूल, उसको इसको फिल कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है,
तो दैट इज आपका 10 ml हो जाएगा। तो 10 ml नीचे आ जाएगा। मास क्या होगा, इसको एक बैलेंस के ऊपर रखते हैं, हमारा बैलेंस होगा, आपका देखेंगे यहाँ पे आपको बैलेंस मिल जाएगा, यहाँ पे केमिकल बैलेंस रखा होगा। तो केमिकल बैलेंस से हम आरडी बोतल को मान लीजिए हमने फिल कर दी, इसको वेट लिया, क्या करेंगे, इसको बे करेंगे, किससे करेंगे, केमिकल बैलेंस से। तो जैसे हमने बे किया, मान लीजिए इसका आया कितना आएगा, 0.9 ग्राम, 98 के समथिंग आ गया, कितना आ गया, 98 के समथिंग। तो ये हो जाएगा आपका नहीं 9 ग्राम के समथिंग आ गया, 9 आ गया, 9 ग्राम आ गया, मान लीजिए 8 ग्राम आ गया, जो भी आ गया, अभी मैंने बताया नहीं, अप्रोक्सीमेट बता रहा। तो 9 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 10 ये आपकी ग्राम में हो जाएगा और दिस इज ml हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 0.9 ग्राम पर ml हो जाएगा ना। तो ये डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, ग्राम पर ml ही तो होती है, किलोग्राम पर लीटर होती है ना। तो ये डेंसिटी जो भी आएगी, अब ये डेंसिटी कितना, वाटर को अगर बे करेंगे तो वाटर की डेंसिटी आ जाएगी, क्या जाएगी, वाटर को करते हैं तो वाटर की आ जाएगी। इस तरह से हम ग्लिसरॉल को करते हैं तो 20% ग्लिसरॉल की आ जाएगी। अगर हम ग्लिसरॉल 30% का वेट लेते हैं तो 30% ग्लिसरॉल की डेंसिटी आ जाएगी। तो डेंसिटी निकालने के लिए हमारे पास केमिकल बैलेंस है, उससे हम निकाल लेते हैं। और इस फार्मूले में जब हम पुट करेंगे वैल्यू, तो लिक्विड की वैल्यू हमको निकालना है, क्या निकालना है, ये आपका हो जाएगा नीटा ग्लिसरॉल, दिस इज द 20%, ठीक है ना। 20% इसका क्या हो जाएगा, ये डी ग्लिसरॉल हो जाएगा अपॉन डी वाटर हो जाएगा इंटू टाइम ऑफ ग्लिसरॉल डिवाइडेड बाई टाइम ऑफ वाटर हो जाएगा, इंटू हो जाएगा नीटा डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो इसका निकलेगा वो आपका विस्कोसिटी ऑफ 20% लिक्विड निकलेगा।